नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में होंगे शामिल, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। उत्तराखंड के सभी 166 थानों में तैनात होंगे साइबर कमांडो। गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने शुरू की तैयारी। 350 पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा पहले चरण में प्रशिक्षण। रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी, गरीब मध्यम वर्ग पर बोझ, जनता ने वापसी की मांग की। यूपीएनएल सम्मान वेतन मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। 2018 आदेश पालना में देरी पर दिखाई सकती, अगली सुनवाई 12 फरवरी को। उत्तराखंड में सूखी ठंड का प्रकोप, ठिठुरन बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित। देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के पार, मौसमी बीमारियों के बड़े मरीज। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रूट सुरक्षा और यातायात की सभी तैयारियों की पूरी कर ली गई हैं और वहीं रुड़की जिलाध्यक्ष विधायक प्रदीप वन्ना और भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। जीवन दीप सेवा न्यास के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दोपहर में 1 बजे बाद देहरादून के लिए करेंगे प्रस्थान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे और रुड़की में कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें आज वो शिरकत भी करने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है उनके कार्यक्रम को लेकर? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां बाकायदा रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सबसे पहले 11:10 मिनट का जो समय होगा वो रुड़की के बीजी हेलीपैड पर पहुंचने का है। उसके बाद 11:30 पर जीवन दीप सेवा न्यास के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का देहरादून के लिए जो प्रस्थान का निर्धारित कार्यक्रम है उसको 1:20 पर तय किया गया है। यानी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, रूट और यातायात की अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उसके अलावा वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं वो स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीपैड पर, और उसके अलावा जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी बाकायदा मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा, यानी यूं कह सकते हैं कि रुड़की का दौरा किसानों के गन्ने के पेराई सत्र को लेकर के, गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर के, साथ ही साथ किसानों की आमदनी को दुगना करने के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब रुड़की पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है किसान संगठन और आम जो किसान हैं ये बागवानी करते हैं, औद्यानिकी करते हैं, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे और मुख्यमंत्री उनकी बात भी सुनेंगे। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं प्रदेश के सभी 166 थानों में 2-2 साइबर कमांडो तैनात किए जाएंगे। पुलिस के ये कमांडो न सिर्फ जांच में सहयोग करेंगे बल्कि अपराध के बाद साइबर फोरेंसिक के लिए साक्ष्य संकलन का काम भी करेंगे। गृह विभाग ने शुरुआती चरण में ऐसे 350 पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश पुलिस मुख्यालय को दिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, प्रदेश के सभी 166 थानों में साइबर कमांडो तैनात करने के निर्देश दे दिए गए हैं। शुरुआत में 350 पुलिस कर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश हैं। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि जिस तरह से साइबर क्राइम आजकल बढ़ रहा है और लोग साइबर क्राइम में फंस रहे हैं, इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक्शन लिया है और इसके अंतर्गत उत्तराखंड में जो 166 थाने हैं उनमें साइबर कमांडो की तैनाती की जाएगी। इसके लिए
शुरुआती चरण में 3 से 50 पुलिस कर्मियों को इसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा और इस ट्रेनिंग के बाद उनकी नियुक्ति प्रत्येक थाने में की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आजकल साइबर क्राइम के बहुत सारे मामले बढ़ गए हैं और लोगों से काफी फ्रॉड होता है और उनको पकड़ने में मुश्किल होती है। तो लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ ही जो साइबर क्राइम होता है इस पर रोकने के लिए ये उत्तराखंड सरकार की अच्छी पहल है और इसके प्रथम चरण में माने पूरे थानों में 166 थाने हैं उनमें साइबर क्राइम कमांडो की नियुक्ति की जाएगी। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को पत्र जारी किया। पत्र में जिलाध्यक्षों से जिला कार्यकारिणी की पूरी डिटेल तत्काल उपलब्ध करवाने को कहा गया। सूत्रों के अनुसार पार्टी जल्द ही संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है, जिसके तहत सक्रिय और जमीनी कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारियां देने की तैयारी है। प्रदेश नेतृत्व का उद्देश्य मजबूत और सक्रिय संगठन खड़ा करना है ताकि 2027 के चुनावों में पार्टी मजबूती के साथ उतर सके। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। नया रेट लागू होने के बाद अब प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो गया है। खासकर गरीब और मध्यम तबके के लिए घर का सपना पूरा करना पहले से अधिक मुश्किल हो गया है। सरकार का कहना है कि शुल्क में बढ़ोतरी राजस्व बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए जरूरी है, लेकिन जनता इसे अपने बजट पर सीधा प्रहार बता रही है। हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल और रामनगर में लोगों ने बड़ी दरों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। ने जो ये जनविरोधी निर्णय लिया है, रजिस्ट्री के रेट बढ़ाए, ये जो है निर्णय पूर्ण रूप से जो है जनविरोधी है और जनता जो की पकड़ से जो है भूखंड खरीदना जो है दूर हो जाएगा और सरकार को ये निर्णय जो है जनहित में तत्काल वापस लेना चाहिए। अन्यथा आने वाले जो है 2027 में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। ये जो सर्किट रेट बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है, ये काफी निंदनीय निर्णय है। सरकार जैसे जैसे अपना कार्यकाल को बढ़ाती जा रही है, वैसे वैसे महंगाई की मार पूरी उत्तराखंड की जनता पर थोपती जा रही है। हम इस निर्णय का पूरी तरह विरोध करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं, अभी तो आग्रह कर रहे हैं, अगर सरकार अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन भी कराया जाएगा। तो रजिस्ट्री के रेट बढ़े हैं, इससे जो उत्तराखंड की जनता है वो बहुत प्रभावित है। इतने रेट जो है हम देखते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, इतनी खरीद नहीं होती जितनी उसकी मूल्यांकन आता है। अभी एक मैंने कुछ दिन पहले देखा कि मालदन चौड़ में जो यहाँ से करीब 16 से 20 किलोमीटर दूरी पे है, एक वहाँ पर जो है 8 लाख में खरीद हुई और उसकी जो मूल्यांकन आया वो लगभग 20-25 लाख रुपए आया। उतनी खरीद नहीं जितना स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़ रही है। देखिए, रजिस्ट्री का रेट बढ़ने से हो सकता है कुछ लोगों को फिलहाल नुकसान दिखाई दे रहा होगा कि हमें ज़्यादा रेट देने पड़ेंगे, लेकिन उससे एक वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है और ये कोई आज नहीं बढ़े, ये एक लगातार इंटरवल में ये काम सरकारें करती रहती हैं, क्योंकि जो संपत्ति का बाजार भाव है और जो सरकारी जो रेट है उसमें काफ़ी असमानता होती है। इससे एक पारदर्शिता बनी रहती है रेट्स को लगभग बराबर करने में, और एक जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है वो रुकता है कहीं ना कहीं। तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है सरकार के कोष में, उससे विकास कार्यों में हम खर्च कर सकते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दायर और अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा, आदेश का पालन करने के लिए क्या कार्रवाई की गई। सरकार की ओर से कहा गया कि एक और अदालत में अवमानना वाद लंबित है, जबकि दूसरी ओर कुछ कर्मचारी संघ सड़क पर अराजक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसी गतिविधियां कानून सम्मत नहीं है और राज्य को स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहिए। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी की एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अदालत को स्पष्ट किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश जल्द लागू किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि उपनल कर्मचारियों की वेतन में CST सर्विस टैक्स नहीं काटा जा रहा है। कोर्ट ने महाधिवक्ता की ओर से स्टैंडिंग काउंसिलिंग के बयान की रिकॉर्ड में लेते हुए अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की है। अगली तारीख पर राज्य सरकार अब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर
उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को देंगे। विकासनगर से खबर है, उपनल कर्मियों के मामले में सरकार का रुख लगातार कठोर होता जा रहा है। जन संघर्ष मोर्चे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी सरकार सकारात्मक पहल नहीं कर रही, बल्कि आंदोलन को दबाने में जुटी है। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने तंज किया कि क्या सरकार अब उपनल कर्मियों पर फैसला लेने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चे ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर सीधा हमला बोला। अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2018 को स्पष्ट आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने इन आदेशों को लागू करने की बजाय मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया। नेगी के अनुसार सरकार की एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया। इसके बावजूद सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की, जिसे 11 नवंबर 2025 को भी खारिज कर दिया गया। मोर्चे का कहना है कि अब कोई कानूनी बाधा नहीं है, फिर भी सरकार उपनल कर्मियों को उनका हक नहीं दे रही। इधर कई दिनों से उपनल कर्मी हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। साथ साथ जो सरकार ने नो वर्क नो पे वाला जो एक तरह से ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है, जिसका विरोध होना चाहिए। हमारा कहना है कि सरकार क्या उपनल कर्मियों के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सरकार की रिव्यू खारिज हो चुकी है। ऐसे में तो ये बहुत ही एक तरह से शर्मसार करने वाली बात भी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान में ठेस पहुंचाने वाली बात भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इनका खारिज हो चुका है, इनकी एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो 2018 के आदेश है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनके उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और अन्य लाभ देने की बात की थी, आज उसका अनुपालन होना चाहिए था। और मजे की बात यह कि सरकार ने पहले भी वादा किया है उपनल कर्मियों से कि हम तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करेंगे, तुम्हारे नियमितीकरण तमाम मांगे, उस पर इन्होंने स्वागत भी कर दिया। बताइए, अपना स्वागत भी सरकार ने कराया, बावजूद उसके आज तक उपनल कर्मियों के मामले में सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। विकासखंड कोटावाग के 9 बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियों की अटकलों के बाद नए अध्यक्ष व पदाधिकारी मिल गए हैं। ब्लॉक सभी सहकारी समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी लगभग निर्विरोध चुने गए हैं। कालाढूंगी समिति अध्यक्ष पुष्पा कोलिया निर्विरोध चुनी गई। कालाढूंगी समिति अध्यक्ष पुष्पा कोलिया, उपाध्यक्ष हरीश अटवाल, शासन द्वारा मनोनीत सदस्य महिमन सिंह को बनाया गया है। सहकारी समिति की ईडीओ निर्मला गोस्वामी ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्वक हुए। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कालाढूंगी समिति अध्यक्ष पुष्पा खोलिया ने कहा कि निर्विरोध चुनने के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूं। अपने कार्यकाल में किसानों के हित में जरूर सभी कार्य पूरे करूंगी। उधम सिंह नगर जिले की किच्चा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने घर में धावा बोलकर लाखों रुपए का माल तथा हजारों की नकदी चुराई। घटना के दौरान परिवार के सभी लोग विवाह समारोह में शिरकत करने घर से बाहर गए हुए थे। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया। तो बाहर का ताला लगा हुआ था गेट का, अंदर के कमरे के ताले टूटे हुए थे और पूरी तिजोरी साफ कर दी। और करीब जेवर था 3-3 लाख का, 55,000 रुपये कैश थे तिजोरी में। पेमेंट मिला था गाड़ी का शनिवार को, वो भी ले गए और सामान सट्टा सब ले गए। घर में देखा बाहर से ताला लगा, ताला खोला, अंदर आए तो देखा सब टूटा फूटा पड़ा है, सब ले गए सब सामान। और जो तिजोरी सब तोड़ दी, बेड की भी तिजोरी तोड़ दी, दोनों बेड की सारी चीज ले गए। और एलसीडी भी ले गए हमारी, उतार के हमने देखी आकर। तो जांच के दौरान क्या क्या पता चला? और सामान जो महंगा था वो तो सभी ले गए। मेन तौर पर जेवर था ज्यादा और हमारी टीवी। वहीं सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देहरादून चिड़ियाघर में जानवरों की डाइट और देखभाल में बदलाव शुरू हो गए हैं। मौसम के अनुसार जानवरों को पौष्टिक और गर्म भोजन दिया जाएगा
ताकि वे स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। बाघ और तेंदुए को सर्दी के दिनों में अब 12 किलो मांस दिया जाएगा। यह मात्रा गर्मियों की तुलना में अधिक है ताकि उन्हें शरीर में आवश्यक प्रोटीन और ऊर्जा मिल सके। सिर्फ खान पान ही नहीं, जानवरों के रहने की व्यवस्था में भी बदलाव किए जा रहे हैं। जो जानवर जमीन पर रहते हैं उनके बाड़ों में पराल बिछाई जा रही है ताकि उन्हें ठंडी जमीन से बचाया जा सके। जैसे हमारे बड़े जानवर हैं, जैसे हिरन है, हमारे पास 4 प्रकार के हिरन हैं। एक स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है, घुरल है और मार्किंग डियर है। तो इनके लिए क्या है कि खाने में भी चेंज है और रहने के लिए हमने क्या है कि पराल होता है, जो घास पराल है, पराल मंगा की दी है और जो शेड बने हुए हैं उनके, उन शेडों में पराल डाल दी है। तो दूसरा क्या है कि हमारा एक फीड आ रहा है, तो उसको डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया था कि ये फीड मंगा लो। तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि गुड़, आजकल सर्दियों में गुड़ और खल होती है, जो सोयाबीन की और उसकी होती है ना, लाई की खल होती है, उसको उसके फीड में मिला के देते हैं, जो कि उसकी बॉडी में गर्माहट रहे। डॉक्टर्स आते हैं तो जो मेटाबॉलिक रेट्स वगैरह है सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, पर्टिकुलर रेप्टाइल्स में। तो साथ ही उसके अलावा जो अदर एनिमल्स हैं उनके लिए भी थोड़ा ठंड का तो मौसम मतलब बहुत फेवरेबल नहीं होता है। इस दौरान हम क्या करते हैं, जू के अंदर जो हमारी प्रोसेस है उसमें जो फीड उनको रेगुलर दे रहे होते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। जो हमारी बर्ड्स हैं जो एग्स खाती हैं उनको बर्ड एग्स शुरू कर देते हैं, प्लस उनको प्रोटीन सब्सटेंसेस हम ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। वहीं आज डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा पेराई सत्र का उद्घाटन करेंगे। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ डोईवाला विधायक बृजभूषण गेरोला व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मिल प्रशासन द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो वहीं गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसान नाराज नजर आ रहे हैं। किसानों द्वारा पूर्व में आंदोलन की धमकी भी दी जा चुकी है। तो वहीं किसानों द्वारा पेराई सत्र उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात भी सामने आ रही है। दूसरी ओर शुगर मिल के पेराई सत्र उद्घाटन समारोह में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से कांग्रेसी भी नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा, आमंत्रण पत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को स्थान न देना बेहद निंदनीय व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। उत्तराखंड में इन दिनों सूखी ठंड अपने चरम पर है। मैदानों से लेकर के पहाड़ों तक लोग इसका प्रकोप झेल रहे हैं। सुबह और शाम के समय ठंड का असर तेज हो गया है, जिसमें आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश न होने के कारण सूखी ठंड बढ़ रही है, जिसके चलते सर्दी, खांसी, बुखार, दमा जैसी बीमारियों में इजाफा होने का खतरा बना हुआ है। राजधानी देहरादून में लंबे समय से बारिश न होने के कारण हवा की गुणवत्ता भी बिगड़ने लगी है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के पार पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक स्तर माना जाता है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।